गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में रहने वाले हरियाणा पुलिस की जीआरपी में तैनात एएसआई राजबीर की हत्या का खुलासा गुरुग्राम पुलिस ने कर दिया है और इस हत्या के आरोप में उनकी पत्नी और बेटे सहित कुल 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। आखिर क्या थे इस हत्या के पीछे कारण और किस तरह रची गई थी पूरी साजिश, दिखाएंगे आपको इस खबर में। नमस्कार, मैं हूं मन्नू मेहता और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गत 1 और 2 नवंबर की रात को गुरुग्राम के सेक्टर 10 इलाके में रहने वाले एएसआई राजबीर की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी और परिजनों ने शक जताया था कि इस हत्या के पीछे उनके परिजनों का यानी कि उनकी पत्नी और बेटे का पूरा पूरा हाथ है। आखिरकार गुरुग्राम पुलिस ने जब इस पूरे मामले की गहनता से जांच की तो सामने आया कि ये जो हत्या थी ये प्रॉपर्टी विवाद और अवैध संबंधों के पीछे की गई थी। गुरुग्राम पुलिस का कहना है कि बेटा प्रॉपर्टी हड़पने की चाहत रखता था, तो वहीं उनकी पत्नी के संबंध साहबराम नाम के व्यक्ति के साथ भी थे। ऐसे ने दोनों ने मिलकर साहबराम और एक अन्य व्यक्ति के साथ मिलकर पूरी साजिश रखी। एक वेपन मंगाया गया और एक पूरी साजिश के तहत उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। गुरुग्राम पुलिस के आला अधिकारियों की माने तो शुरू में गुरुग्राम पुलिस को बरगलाने के लिए कई तरह की कहानियां भी रची गई थी, लेकिन जब कड़ाई से पूछताछ की गई तो चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। ये गुरुग्राम पुलिस द्वारा एक हत्या की जो गुत्थी थी उसको सुलझाते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। और आपको बता दें कि एएसआई राजबीर जो हमारे जीआरपी में तैनात थे, उनकी हत्या हुई थी 1 और 2 की रात को। इंटरवीनिंग नाइट को हत्या कर दी गई थी और उसमें जो इल्ज़ाम लगाया गया था इनिशियली वो बताया गया था कि उनकी वाइफ सरिता ने ही उनको गोली मारी है और आपसी लड़ाई झगड़े के दौरान वो गोली मारी गई हैं। उनको 3 गन शॉट इंजरीज थी और उसके बाद सरिता को भी गन शॉट इंजरी थी। तो इल्ज़ाम जो था ये था कि सरिता ने उनको गोली मारी है जिसके कारण उनकी हत्या हुई है। उसका खुलासा करते हुए फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जब दायरा बढ़ाया गया, क्राइम ब्रांच सेक्टर 31 इंस्पेक्टर आनंद द्वारा इस जो इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया गया है उनकी टीम द्वारा, और उन्होंने फर्दर इसमें 3 और आरोपियों को अरेस्ट करने में सफलता प्राप्त करी है। और इस केस के अंदर जो कि उलझी हुई बातें थी, जो तथ्य थे जो सामने नहीं आ पाए थे, उनको सुलझाने में और उनका खुलासा करा गया है गुड़गांव पुलिस के माध्यम से। इसमें जो राजबीर एएसआई हैं उनके बेटा ही मुख्य इसमें आरोपी है और इनिशियली इन्होंने मॉडस ऑपरेंडी इनकी ये रही है कि जो सरिता उनकी वाइफ थी और उनका बेटा है, यश नाम है, यश यादव, ये काफ़ी समय से जो एएसआई राजबीर उनके पिता के साथ प्रॉपर्टी संबंधित विवाद चलते हुए इनका आपस में विवाद रहता था, लड़ाई झगड़ा चलता रहता था। और पूछताछ में यह भी बात सामने आई है, जो एएसआई राजबीर हैं काफ़ी समय से अपने घर नहीं आते थे क्योंकि इनका घरेलू जो विवाद जो अपने वाइफ के साथ और बेटे के साथ चलता रहता था, उस करके घर नहीं कम आना होता था। और 31 अक्टूबर को ये घर आए हैं और क्योंकि आपस में काफ़ी लड़ाई झगड़ा और विवाद इनका चल ही रहा था, तो सुनियोजित तरीके से जो प्री प्लानिंग करके जो यश और सरिता ने ये पहले ही प्लानिंग कर रखी थी। एक इनका पारिवारिक एक व्यक्ति और है साहिब राम, जो काफ़ी करीबी इनकी वाइफ जो सरिता है उनके साथ संबंध बताए जा रहे हैं उनके भी। तो यश जो उनका बेटा है राजबीर का, सरिता जो राजबीर की वाइफ हैं, और एक यश का जो दोस्त है अक्षय, और एक साहिब राम, इन सभी का एक प्री प्लानिंग करके इन्होंने एक इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। वेपन अरेंज करा गया। यश ने पहले अक्षय के माध्यम से एक पिस्टल को अरेंज करा यूपी से, और वेपन और जो उसकी बुलेट्स हैं, एम्यूनिशन है, वो लेके आए और फिर उन्होंने 1 और 2 की इंटरवीनिंग नाइट को इस घटनाक्रम को अंजाम दिया। पुलिस को बरगलाने के लिए और इस जो जितनी साजिश करता थे, पुलिस को अलग ढंग की एक इन्वेस्टिगेशन की दिखाते हुए इन्होंने ये दिखाया कि किस तरीके से पहले राजबीर ने जो सरिता के ऊपर फायर करा और फिर उस घटनाक्रम को चलते हुए उसको ओवर पावर करा गया राजबीर को, और फिर सरिता ने वो वेपन छीन के राजबीर को 3 गन शॉट इंजरी के माध्यम से उसकी हत्या कर दी। इनिशियली इन्वेस्टिगेशन में इसको ये दर्शाया गया, लेकिन जो परिवार था, जो कंप्लेनेंट थे, जो राजबीर के भाई थे, उनके द्वारा और गहनता से जांच की मांग करी गई और उस चीज़ में आगामी कार्रवाई करते हुए हमारे सेक्टर 31 की क्राइम ब्रांच ने इन सभी तथ्यों के बारे में गहनता से जांच करी और ये इन सभी चीज़ों के बारे में इसका खुलासा करा गया, और जिसमें अन्य
कार्रवाई होते हुए अन्य टोटल 4 आरोपियों को पकड़ा गया है। और जो इनकी मोडस ऑपरेंडी मैंने बताई कि इनकी ये साजिश करता थे, इन्होंने ये कोशिश करी कि पुलिस को किस तरीके से बरगलाया जाए ताकि उस सेल्फ डिफेंस में वो हत्या दिखे कि भाई सरिता के ऊपर पहले फायर हुआ और फिर सरिता ने उनको रिटेलिएशन में फायर उनसे बंदूक छीन के फायर कर दिया। जब इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ाई गई तो पता चला यश का अहम रोल था, वो मुख्य आरोपी है। यश ने ही सभी घटनाक्रम के अंजाम दिया और अपने फादर को 3 गन शॉट इंजरी करके पहले तो उसकी हत्या करी और फिर इसको अलग मोड़ दिखाते हुए, अलग एंगल दिखाते हुए पुलिस को तफ्तीश किसी और एंगल में ले जाने के लिए अपनी ही माँ को खुद सुनियोजित तरीके से वारदात को अंजाम देते हुए अपनी जो मदर हैं सरिता, उनके हाथ में गोली मारी ताकि पुलिस को ये लगे कि सेल्फ डिफेंस में पहले ही हत्या करी गई है। तो उसके नाते हमने चारों आरोपियों को पकड़ा गया है, वेपन हम रिकवर कर चुके हैं और आगामी कार्रवाई और आगे जारी है। और इसमें जो संलिप्त और है कि वेपन कहाँ से आया या और ऐसी चीज़ें हैं, कौन और अन्य व्यक्ति हो सकते हैं, उसके बारे में वो जल्द से जल्द खुलासा करेंगे। फिलहाल गुरुग्राम पुलिस ने इस हत्या में प्रयुक्त किया गया वेपन तो बरामद कर ही लिया है, बल्कि सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजने की तैयारी शुरू कर दी है और ये भी उम्मीद जताई है कि इस केस का ट्रायल जल्दी से किया जाएगा ताकि सभी अभियुक्तों को जल्द से जल्द सजा दिलाई जा सके। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट करके अवश्य दीजिएगा और इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक सही जानकारी सही समय तक पहुंच सके। नमस्कार।